नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। आप समाचारों के चैनल इसलिए देखते हैं ताकि आपको सूचना मिल सके, और अगर आप गलत सूचनाएं प्राप्त कर रहे हैं तो समझिए कि आपको किस तरह से भटकाया जाएगा। इसलिए उन खबरों को, उन चैनलों को बढ़ावा दें जिनमें आपके लिए खबरें हों, सच्ची खबरें हो। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। जी टीवी के एक न्यूज़ एंकर रोहित रंजन को मंगलवार यानी आज नोएडा पुलिस ने हिरासत में ले लिया। ये कार्रवाई चैनल द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी के भ्रामक वीडियो चलाने के बाद की गई है। इस वीडियो के लिए चैनल ने माफ़ी भी मांगी थी। एक नाटकीय वीडियो में दो राज्यों की पुलिस में जोरदार बहस और धक्का मुक्की होती दिख रही है। छत्तीसगढ़ पुलिस एंकर को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही थी, जबकि गाजियाबाद में पुलिस एंकर को कहीं और लेकर निकल गई। रोहित रंजन ने सीएम योगी आदित्यनाथ, एसएसपी गाजियाबाद और एडीजी लखनऊ को टैग करते हुए ट्वीट किया, बिना लोकल पुलिस को जानकारी दिए छत्तीसगढ़ पुलिस मेरे घर के बाहर मुझे अरेस्ट करने के लिए खड़ी है। क्या यह कानूनन सही है? इस पर छत्तीसगढ़ पुलिस ने जवाब दिया कि अगर वारंट है तो किसी को सूचित करने की जरूरत नहीं है। राय पर पुलिस ने ट्वीट करते हुए लिखा कि सूचित का ऐसा कोई नियम नहीं है। हालांकि अब उन्हें सूचना मिल चुकी है। पुलिस टीम ने आपको कोर्ट का गिरफ्तारी वारंट दिखाया। आपको सहयोग करना चाहिए, जांच में शामिल होना चाहिए और अपना बचाव अदालत में रखना चाहिए। झारखंड के खूंटी जिले में इंटर्नशिप पर आई हिमाचल प्रदेश की रहने वाली आईआईटी के एक छात्रा के साथ कथित रूप से छेड़छाड़ करने के आरोप में जिले के सब डिविजनल मजिस्ट्रेट सैयद रियाज अहमद को पुलिस ने बीती रात हिरासत में ले लिया। अहमद भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2019 बैच के अधिकारी हैं। पुलिस अधिकारी ने इसकी जानकारी दी। खूंटी के पुलिस अधीक्षक अमन कुमार ने मीडिया को बताया कि हिमाचल प्रदेश के आईआईटी से यह इंटर्नशिप के लिए आई छात्रा के साथ 2 जुलाई को अपने आवास पर जोर जबरदस्ती करने और अभद्र आचरण करने के आरोप में खूंटी जिले में तैनात एसडीएम और भारतीय प्रशासनिक सेवा 2019 बैच के अधिकारी सैयद रियाज अहमद को सोमवार की रात हिरासत में ले लिया गया है। कांग्रेस ने मंगलवार को आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी अपने खोखले राष्ट्रवाद की आड़ में देश को खोखला करने का घिनौना खेल कर रही है। पार्टी के मीडिया और प्रचार प्रमुख पवन खेड़ा ने यह दावा भी किया कि जम्मू कश्मीर में पकड़े गए लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकवादियों में से एक तालिब हुसैन शाह भाजपा का पदाधिकारी है। खेड़ा ने संवाददाताओं से कहा कि पिछले 1 सप्ताह में घटी 2 घटनाओं ने भाजपा के चाल, चरित्र और चेहरे को बेनकाब कर दिया है। पहले उदयपुर हत्याकांड में शामिल एक आरोपी भाजपा का कार्यकर्ता निकला। उसके बाद जम्मू कश्मीर में पकड़े गए लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकवादियों में से एक तालिब हुसैन शाह भाजपा का पदाधिकारी निकला, जिसकी देश के गृह मंत्री के साथ एक तस्वीर है। उनका कहना है कि जब वह पकड़ा गया तब वह पवित्र अमरनाथ यात्रा के लिए जा रहे श्रद्धालुओं पर हमले की योजना बना रहा था। उन्होंने कहा, सोचिए, राष्ट्रवाद की बात करने वाले के लिए क्या ये शर्म की बात नहीं है? और यह कोई पहला या दूसरा मौका नहीं है जब भाजपा के नेता या कार्यकर्ता आतंकी गतिविधियों में लिप्त पाए गए हैं। ऐसी कई घटनाएं हैं। खेड़ा ने दावा किया कि करीब 2 साल पहले जम्मू कश्मीर में एक ऐसा ही मामला सामने आया था, जब आतंकियों की हथियार मुहैया कराने के आरोप में भाजपा के पूर्व नेता एवं सरपंच तारिक अहमद मीर को गिरफ्तार किया गया था। अंतर बैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में आज भारतीय रुपया 41 पैसे टूटकर 79 रुपये 36 पैसे प्रति डॉलर पर पहुंच गया। यह रुपये का अब तक का सबसे निचला स्तर है। मंगलवार को शुरुआती कारोबार में रुपया डॉलर के मुकाबले 9 पैसे टूटा था, जो बाजार बंद होते होते 41 पैसे टूटकर 89 रुपये 36 पैसे तक पहुंच गया। वहीं डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत में आई सुस्ती के बीच राष्ट्रीय राजधानी में सोने का भाव मंगलवार को 65 रुपये बढ़कर 52,050 रुपये प्रति 10 ग्राम तक हो गया। एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ के मुताबिक पीली धातु में आई तेजी के पीछे रुपये की कमजोरी एक अहम वजह रही। पिछले कारोबारी सत्र में सोना 51,985 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर बंद हुआ था। इसी तरह चांदी में भी मजबूती का रुख देखने को मिला। चांदी 307 रुपये चढ़कर 58,358 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना हल्की कमजोरी के साथ $1803 प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था, जबकि चांदी $19.94 प्रति औंस पर
रही। यूरो भी मंगलवार को 2002 के बाद से डॉलर के मुकाबले सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया, क्योंकि डेटा ने यूरो जोन में बढ़ती मंदी के जोखिम की ओर इशारा किया, जिससे डॉलर के मुकाबले यूरो 20 साल के निचले स्तर पर पहुंच गया। पंद्रह पूर्व न्यायाधीशों, 77 पूर्व नौकरशाहों और सशस्त्र बलों के 25 सेवानिवृत्त अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट के 2 न्यायाधीशों की हाल ही में निलंबित भाजपा नेता नुपुर शर्मा के खिलाफ की गई टिप्पणियों की आलोचना की है। बता दें कि नुपुर शर्मा की पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी के बाद विरोध और एक राजनीतिक विवाद पैदा हो गया। इन लोगों ने अपने खुले पत्र में कहा कि 2 न्यायाधीशों की पीठ की ये टिप्पणी कि देश में जो हो रहा है उसके लिए वो नुपुर शर्मा अकेले जिम्मेदार है। दरअसल उदयपुर में नरशंस सिर काटने के अपराध को दोषमुक्त करता हुआ दिखाई दे रहा है। गौरतलब है कि कन्हैया लाल नाम के एक दर्जी की पिछले महीने 2 लोगों ने हत्या कर दी थी, जिसे हत्यारों ने पैगंबर और इस्लाम का अपमान का बदला कहा था। नुपुर शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि देश भर में उनके खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर को एक साथ जोड़कर दिल्ली स्थानांतरित किया जाए। अपनी याचिका में उन्होंने यह भी कहा कि उसे और उसके परिवार को सुरक्षा खतरों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली से दुबई जा रहे स्पाइस जेट के विमान की मंगलवार को पाकिस्तान के कराची में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। फ्लाइट में मौजूद सभी पैसेंजर सेफ है। एयरलाइन ने अपने बयान में कहा कि स्पाइस जेट B737 की फ्लाइट नंबर SG11 दिल्ली से दुबई जा रही थी। इसी दौरान विमान के इंडिकेटर में खराबी का पता लगा। इसके बाद फ्लाइट को कराची डाइवर्ट किया गया। हालांकि स्पाइस जेट ने इसे इमरजेंसी लैंडिंग नहीं माना। स्पाइस जेट के ही एक और विमान की मुंबई में प्रायोरिटी लैंडिंग हुई। इसकी विंडशील्ड हवा में क्रैक हो गई। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA के अनुसार एयरक्राफ्ट के फ्यूल टैंक से लीकेज की भी आशंका है। राजस्थान में 18 और 19 जून को आयोजित हुए कंप्यूटर अनुदेशिक भर्ती परीक्षा के आंसर की जारी हो गई है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से 2 दिन हुए चारों पेपरों के आंसर की जारी की गई है, जिसे कैंडिडेट्स कर्मचारी चयन बोर्ड की वेबसाइट पर देख सकते हैं। इसके साथ ही भर्ती परीक्षा में शामिल हुए कैंडिडेट्स को अगर किसी सवाल या फिर सवाल के जवाब में आपत्ति है तो वह 100 रुपये की फीस देकर अपनी आपत्ति 8 जुलाई तक ऑनलाइन दर्ज करवा सकता है। आज हम बात करेंगे लीना मनिकेलई की, जिसकी फिल्म माँ काली के एक पोस्टर पर पूरे देश में या पूरे दुनिया में विवाद उत्पन्न हो गया है। ये कौन है, इसके लिए हम बात करते हैं। साउथ फिल्म मेकर लीना मनिकेलई की फिल्म काली में माँ काली के सिगरेट पीते पोस्टर पर देश में बहस छिड़ गई। पोस्टर में माँ काली के एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में LGBTQ का झंडा दिखाया गया है, जिससे विवाद और ज़्यादा बढ़ गया है। इसके पोस्टर के रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा भड़क उठा। लोग लीना को गिरफ्तार करने की मांग करने लगे। हालांकि पहला मौका नहीं है जब लीना विवादों में रही हो। इसके पहले भी उनकी फिल्में विवादों से घिरी रही है। विवादों के अलावा लीना ने अपने पर्सनल लाइफ भी कई तरह के संघर्ष देखे हैं। लीना का जन्म मदुरई के साउथ में स्थित सुदूर गांव महाराजपुरम में हुआ। उनके पिता कॉलेज में टीचर थे। लीना के गांव में एक प्रथा थी कि जिसमें लड़की के किशोरावस्था में आते ही उसकी शादी मामा से करवा दी जाती थी। जब लीना को इसके बारे में पता चला तो वह घर से चेन्नई भाग गई और वहां पहुंचकर तमिल मैगजीन विक्टन में काम करने के लिए एप्लीकेशन दिया। मैगजीन वालों को लीना के घर का पता चला और उन्होंने उसे वापस घर भेज दिया। घर पहुंचकर लीना ने माँ पापा को इंजीनियरिंग के लिए मनाया और एडमिशन ले लिया। इंजीनियरिंग के आखिरी साल में लीना के पिता की डेथ हो गई। लीना के पिता की जब डेथ हुई तो वह तमिल फिल्म मेकर भारती राजा पर अपनी PhD थीसिस लिखी। ये बात जब लीना को पता चली तो वह थीसिस के किताब के रूप में पब्लिश करना चाहती थी। इसके लिए वह चेन्नई गई और डायरेक्टर भारती राजा से मुलाकात की। पहली मुलाकात में लीना को भारती से प्यार हो गया और दोनों के अफेयर की खबरें आने लगी। दोनों में जब प्यार हुआ तो उनकी उम्र में 40 साल का फासला था। बेटी के रिलेशन की खबर सामने आते ही लीना की मां ने खाना पीना बंद कर दिया। इस बात की जानकारी लगते ही लीना सिनेमा और भारती राजा दोनों को छोड़ घर आ गई। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।